everybody. Hope you are doing some good and taking good care of yourself. So let's begin on the today's topic. Let me switch on the light. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने बेबीज़ को ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग टाइम कैसे उनकी लाइफ में इनकलकेट करने हैं. सो बीइंग अ मदर इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर टू मेक फिक्स देयर टाइमिंग्स. इट बिकम्स गुड फॉर मदर एंड बेबी बोथ. अगर आपका बेबी अभी 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो उसके जो ईटिंग इंटरवल्स होंगे वो थोड़े कम होंगे कंपैरेटिव टू द किड हु इज़ लाइक 3-year-old और 3.5 और मे बी अबव 4. तो सबकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं. सो अभी रिसेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स अंडर द एज ऑफ 1.5 to 2 years. अगर आपका बेबी 1.5 to 2 years है, so make sure you give them 3 times meal. And what you have to do, you have to fix their timings. Like अगर आप मॉर्निंग में उसको सुबह उठते ही दूध दे रहे हो तो उसके 4 घंटे बाद या 3-3.5 से 4 घंटे वैसे जनरली रिकमेंडेड टाइम है मेरा. हम बीइंग अ पेरेंट्स हमें लगता है कि यार बच्चा बहुत छोटा है, उसने टॉयलेट कर लिया है, सुसु कर लिया है, सो नाउ ही और शी मस्ट बी हंग्री. तो हम उनको क्या करते हैं, फिर से फीड करने की कोशिश करते हैं, जो कि फिर बच्चा क्या करता है, इग्नोर करता है, नहीं पसंद करता है और उसे लगता है कि ऑब्वियसली अभी वो हंग्री ही नहीं है और हम उसको पहले से ही फीड करना शुरू कर देते हैं. तो ये बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब बच्चा हंग्री हो तभी हम उसको फूड दें, बिकॉज तभी वो फूड का इनटेक करेगा या करेगी. ओके, सो ये छोटी सी चीज़ है बट आपको ये बहुत ध्यान में रखनी है. बीइंग अ मदर आई नो हम लोग को बहुत पैनिक होता है, हमें लगता है नहीं यार अभी बच्चा है, उसको भूख लगी होगी, वो कैसे हमें बताएगा, कैसे नहीं बताएगी. तो हम लोग अपने आप ही टाइम एज्यूम करके उसको खिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग है. हर 2 घंटे में बच्चे को फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप 3 से 4 घंटे का गैप ले सकते हैं, तभी आपका बच्चा अच्छे से खाएगा. मेक श्योर अगर सपोजिटली आपने बच्चे को ट्राई किया, सुबह 7 बजे आपका बच्चा उठ जाता है सपोज, तो आप 7 बजे उसको खाना खिलाने की कोशिश करते हो, बट वो 7 बजे खाना नहीं खाता है या नहीं खाती है, तो आप सोचते हो कि चलो जितना भी उसने खाया इट्स फाइन, आपने ट्राई किया. उसके बाद आप फिर से 2 घंटे बाद फिर से ट्राई करते हो, तो अभी उसका टमी एम्प्टी ही नहीं हुआ है. जो हमने उसको ऑलरेडी खिलाया है या फीड किया है वो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है. ठीक है, तो फिर वो कैसे खाएगा, वो नहीं खाएगी या नहीं खाएगा. तो हमें उनको प्रॉपर टाइम गैप देना है ताकि वो वटेवर हम उनको फूड दें वो लोग खाएं. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है. 3.5 से 4 घंटे का टाइम आप गैप लेके चलिए हर मील के बीच में. आप 3 से 4 मील अपने बच्चे को ऐड कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन बेबीज़ डाइट ऑल्सो. कई बेबीज़ की डाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, कई बेबीज़ की डाइट थोड़ी कम होती है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स व्हाट इज़ योर बेबीज़ रिक्वायरमेंट, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और सेकेंड चीज़ होती है कि हमें बेबी को हेल्दी फूड, फैंसी फूड थोड़ा अट्रैक्टिव बना के देना चाहिए. इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप टेडी बेयर बना के दो या स्टार बना के दो फूड को. इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप कोई भी उनको फूड दे रहे हो, लाइक यू आर गिविंग दाल एंड राइस, ठीक है, तो आप दाल राइस में थोड़ा देसी घी लगा दो या जीरे का तड़का लगा दो. ऑब्वियसली हम उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसीज छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको टेस्टी बना दो. या फिर जैसे कोई चीज़ है जो बटर वाली आइटम है, लाइक अगर आप डोसा दे रहे हो तो उसमें बटर ऐड करो ताकि बच्चों को थोड़ा और टेस्टी लगे, उसका टेस्ट डेवलप हो जाए कि हाँ डोसा इज़ वेरी टेस्टी, आई वांट टू ईट डोसा. और पराठा दे रहे हो तो बटर पराठा दे दिया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, जिससे बच्चे को क्या होगा, खाने में इंटरेस्ट आएगा, उसका टेस्ट डेवलप होगा और धीरे धीरे व्हेन दे ग्रो अप दे विल स्टार्ट टेलिंग यू कि ममा आई वांट टू ईट दिस, आई वांट टू ईट दैट. सो यू कैन आस्क देम दैट व्हाट यू वांट टू ईट. बट हाँ, जो कि 1.5 से 2 साल का बच्चा है वो शायद उतने अच्छे से नहीं बता पाएगा कि मुझे क्या खाना है. बट आफ्टर 2.5 years किड्स आर ग्रोन अप एंड दे टेल यू कि उनको क्या खाना है. ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं ओवर ईटिंग. कई मदर्स मैंने बहुत देखा है वो ओवर ईटिंग करा देती है अपने बच्चे को, कि वो बच्चा टीवी लगा दिया. टीवी इज़ लाइक अ बैड थिंग. हमें पहली बात है टीवी ऐड नहीं करना चाहिए. अगर हमारा बच्चा टीवी देख के खाना खाएगा ना तो उसको एक्चुअली वो हिप्नोटाइज हो गया है, वो टीवी को देख रहा है. जब तक ध्यान उसका टीवी में है ना तब तक आप उसको खिलाते रहोगे, वो खाता रहेगा. जैसे ही आप टीवी से उसका जैसे ही ध्यान हटा और आप उसको पता चल गया कि आप उसको फीड कर रहे हो, देन ही और शी विल इमीडिएटली स्टॉप कि मुझे नहीं खाना है एंड वाई दीज गाइज आर फीडिंग मी. तो ये एक हिप्नोटाइज सिस्टम है. आई अवॉइड, डोंट make that habit inculcate in your daughter or son. Bring a
ईटिंग चेयर, वो चेयर लाइए, उस पर आप प्रॉपर बच्चे को बिठाइए, खाना रखिए और प्रॉपर खाने के टाइमिंग्स रखिए और ओवर ईटिंग बिल्कुल मत कराइए अपने बच्चे को। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा स्पिट आउट कर रहा है या कुछ कर रहा है, सो डोंट ओवर फीड देम। इट्स ओके, डोंट काउंट कि यार उसने तो आधी रोटी खाई है या उसने एक रोटी खाई है, इट डिपेंड्स, ठीक है। और डोंट या इतने से चावल खाए हैं या इतने से चावल खाए हैं, जितने भी खाए हैं इट्स ओके, उन्होंने एटलीस्ट कुछ तो खाया है, इट्स फाइन। बच्चों के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और जब बच्चों के तीत आ रहे होते हैं तब उनको अलग पेन होता है, मतलब दे गो थ्रू अ लॉट बिकॉज दे आर ऑल्सो न्यू टू दिस एनवायरनमेंट एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग एंड गेटिंग इंगेज टू दिस एनवायरनमेंट एंड सर्कल्स। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है उनकी ईटिंग हैबिट्स को लेके। तो डोंट वरी इफ़ यू आर अ न्यू मॉम, आई वॉज ऑल्सो न्यू रिसेंटली, माई डॉटर हैज़ टर्न 3 years, ऑलमोस्ट 3+ only, so it is a good thing, you should enjoy with them, you should not take overburden or over pressurize yourself here, so relax, they will eat। ऐसे दिन भी थे जब मेरी बेटी बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी पूरा दिन, एंड देन आई वुड से हफ्ते उसने खाना नहीं खाया कभी कभी। आई यूज़ टू पैनिक, आई यूज़ टू फील बैड व्हेन आई यूज़ टू ईट, बट दैट्स नॉट द थिंग। वी कैन नॉट हर्ट हर बेबी के अपने डिफरेंट अंदर इंटरनली उनके क्या चल रहा होता है, वी कैन नॉट कंक्लूड। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट रिलेटेड टू किड्स एंड मेकअप। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर गाइज, हैव